संतुष्ट नहीं है। 8,700 5,000 रुपया आप बोल रहे हैं कि काम बढ़ा के। आज हमारे यहाँ सारा ऑटोमेटिक मशीन है, अगर आपका मशीन उत्पादन नहीं देगा तो आप तो कर नहीं सकते हैं। आप उस मशीन का कैपेसिटी मान लीजिए 8,000 है, आज भी हम लोग 5,000 के ऊपर अपना एग्रीमेंट को फाइनल किए हैं। अभी भी हमारे किसी मशीन पर 3,000, किसी मशीन पर 4,000 का प्रोडक्शन अभी भी बाकी है, जो आगामी दिन में शायद हम लोग करके और लोगों को और बेनिफिट दिलाने की कोशिश करें। यहाँ ये नहीं है कि मजदूरों को ऊपर शोषण करके उनको दिया जा रहा है। आप किसी से भी मजदूर से पूछ लीजिए, ये एक इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव बोनस होता है, इन सारे तहत इन लोगों को बनाया जाता है, प्लस बेसिक पे भी बढ़ाया जाता है। हम लोग हर चीज़ को ध्यान रखते हुए जो एक्साइड का इंडस्ट्रीज़ का इतिहास है, उस इतिहास में ये पहला बार इतना रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। और आने वाला दिन में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को और प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ताकि यहाँ और भी लोगों को हम लोग काम दे पाए, नौजवान को हम लोग को काम दे पाए, उसका भी प्रचेष्टा में हम लोग लगे हुए। देखिए, कंपनी को जो बेनिफिट दीजिएगा तभी फैमिली है अर्जुन सिंह और उनके जो भतीजे हैं, इसका कारण एक ही है, परिवार तंत्र और परिवार तंत्र का इनकम तंत्र। जो मनी 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 अर्जुन बोलते हैं ना, तो मनी 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 ही अर्जुन का सब कुछ काम है। आज वो जब एक हमारे कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट का स्वीपर का पीएफ का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा खा लिया, वृद्धा विधवा का पेंशन खा लिया, और जब वो मिड डे मील का पैसा खा लिया, तो कितना घिनौना आदमी है आप सोच सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि हर साल अगर 50 लड़कों को भी अगर 10-10 लाख रुपया लेके हम अगर घुसा पाते, तो इनका एक बहुत बड़ा वहाँ बना हुआ है मनी मनी का फैक्टर, जिसके वजह से एक्साइड के ऊपर आज भी उनका नज़र है। और इधर उधर धंधाबाजी तो कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ रहने से कोई काम में रोक देता, कभी किसी चीज़ में अड़चन लग देता, ये सारी काम उनका था। तो ये सब बंद हो गया, इसीलिए उनको लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज ये बात जो है झूठा पैनल देने का है। आप बाद में आए हैं, यहाँ जो झूठा पैनल उन्होंने जमा किया है, उसके ऊपर हम लोगों की आज बात है। और इसके लिए आज हम लोग रजिस्टर्ड ऑफ यूनियन के पास हम लोग जाएंगे कि झूठा पैनल कैसे जमा हुआ है, और उनका 30% आज के दिन में अगर यहाँ पर उनका मजदूर स्ट्रेंथ होगा तो ही वो यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, वरना उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन के पास जा रहे हैं कि उनको 30% उनको प्रमाण करना होगा, वरना उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाए। फाइनल नया बना है, इसमें भी श्रमिकों के अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि उनकी जो डिमांड उनको नहीं मानी गई है, प्रोडक्शन जो बढ़ा दिया गया, इस तरह की क्या प्रतिक्रिया है? इसके फैक्ट्री में मैं जिम्मेवारी लेके बोल सकता हूं कि अगर एक एक मजदूर को आप बुला के पूछ लीजिएगा, चाहे वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो या किसी भी रूप में, अगर एक भी अगर हमारा श्रमिक बोल देगा कि इस एग्रीमेंट से या ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड से वो नाखुश है, तो हम लोग तुरंत उस पर फिर से हम लोग ध्यान देंगे और उस चीज़ पर अमल करेंगे। एक भी आदमी बता सकता है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का इतिहास है कि इतना बढ़िया चार्टर्ड ऑफ डिमांड आज तक कभी नहीं हुआ था, जो इस बार हम लोगों ने किया है। बाकी वो बताएंगे, इनसे पूछिए, बता दें। কথা ছিল 2020-তে, যখন 2020-তে যখন আমাদের শেষ হয়েছিল 10 জুলাই 2020, তখন বিজেপি ইউনিয়নের মানে এমন চাপ ছিল যে আমাদের এই এগ্রিমেন্টটা করতে দিচ্ছিল না, এগ্রিমেন্টটা করতে দিচ্ছিল না। মানে কি এগ্রিমেন্টটা কি ছিল? মানে প্রোডাকশন বাড়বে, এটা এগ্রিমেন্ট ছিল। এটাই হচ্ছে আমাদের কারখানা ইতিহাস হচ্ছে কি প্রোডাকশন বাড়ে প্লাস আমাদের যে ডিমান্ড থাকে সেটা বাড়ে। ডিমান্ডটা কি ছিল? ডিমান্ডটা ছিল পয়সা কড়ির ব্যাপার, এটা তো প্লেন সিম্পল ব্যাপার। আপনি দেখবেন যে সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে আমরা যে এগ্রিমেন্টে আমাদের যে টাকাটা বেড়েছে, আপনি একটা কোম্পানি দেখাতে পারবেন না যে আমরা যে টাকাটা বাড়িয়েছি এখনও পর্যন্ত মানে সারা পশ্চিমবাংলায় 8,700 টাকা কোনো ফ্যাক্টরিতে দিয়েছে কিনা আপনি একটা তার নাম দেখিয়ে বলতে পারবেন না যে সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে একটা মাসে 8,700 টাকা মাইনে। যখন আমরা শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললাম, এবং ফি আরেকটা কথা, ফি অস্থায়ী মানে কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদেরও 5,000 টাকা করে মাইনে বাড়ানো হয়েছে। আপনি জানেন এমন কোন অ্যালাউন্স বাড়ানো হয়েছে না বেসিক পে বাড়ানো? বেসিক বাড়ানো হয়েছে, ডাইরেক্ট বেসিক বাড়ানো হয়েছে পার্মানেন্টদের 6,000 টাকার উপর, আর বাদবাকি অ্যালাউন্সগুলো প্রতিটা মাসে এফেক্ট করছে। এবং এই যে এরিয়া আপনি জানবেন না যে এই এরিয়া প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট প্রায় একটা কন্ট্রাক্টর ছেলে 1 লাখ টাকা এবং পার্মানেন্ট নতুন যারা পার্মানেন্ট হচ্ছে 2 লাখ টাকার ওপর আমাদের এরিয়া পেয়েছে, যেটা ফ্যাক্টরির ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি, এই প্রথম। আপনি এর জন্য আজকে এই যে শ্রমিকরা আমাদের
সোমনাথদার নেতৃত্বে আমরা যেটা করতে পেরেছি, আমি এখনো আমি আমার ফ্রি হ্যান্ডে আমি আমার এগ্রিমেন্ট করতে পেরেছি। আপনি যেটা বললেন যে ত্রিগুণী মুখার্জিও ছিল, হ্যাঁ আমি ছিলাম, আমি ওই ইউনিয়নে ছিলাম, কিন্তু ফ্রি হ্যান্ডে আমি কাজ করতে পারিনি। আমাকে সোমনাথদা ফ্রি হ্যান্ডে ছেড়ে দিয়েছে। আমি ম্যানেজমেন্টের সাথে লড়াই করেছি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন আমার সাথে ম্যানেজমেন্টের লড়াই হয়েছে, সোমনাথদা সেইখানে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, তো বল তুমি ছাড়বে না। এই যে আমার মাথার ওপর এই যে নেতৃত্ব, এই যে আমাকে এই যে সাহসটা জুগিয়েছে, যার জন্য আজকে শ্রমিকদের আমি 8,700 টাকা, এটা আপনি একটা কোম্পানি দেখাতে পারবেন না যে 8,700 টাকা সারা পশ্চিমবাংলা একটা কোম্পানি কোনো জায়গায় এই মাইনে বাড়াতে পেরেছে। আজকের দিনে বাংলার বুকে কোনো কোম্পানি পিএফ গ্র্যাচুইটি 1 লাখ 2 লাখ টাকা হয়, আমরা শুধুমাত্র আমাদের এগ্রিমেন্টের এরিয়ার 1 লাখ 2 লাখ টাকা করে দিয়েছি। আর তার থেকেও বড় কথা বলবো, মানে পুরো বাংলার বুকে कोरोना समय एरियर कितने दिनों का? 1 साल का एग्रीमेंट था। इस वक्त वो टीएमसी में थे, उस वक्त ये नहीं हुआ। ये हुआ 2019 जब अर्जुन ने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद 2 साल तक 2021 तक उसका यूनियन सक्रिय यूनियन के रूप में यहाँ चल रहा था। उसी दौरान ये बांग्लादेश और वगैरह वगैरह से जहाँ से भी लोग लेके आए हैं वो उसी वक्त लेके आए हैं। इसके पहले 2015 हम लोग का 2015 से 2019 तक का जो यूनियन त्रिगुणी मुखर्जी के नेतृत्व में चलता था, उसमें इस इलाका का, इस अंचल का, इस नगर का ही लोग लगते थे। और 2019 से के बाद त्रिगुणी मुखर्जी अलग यूनियन में थे और उनका यूनियन अलग था और उनका सेक्रेटरी भी अलग था। तो इसमें त्रिगुणी मुखर्जी कहीं नहीं थे बांग्लादेश के लोग लगाने में। सर श्रमिकों की देखिए, ये अर्जुन एक झूठा आदमी है, हमेशा झूठ के ऊपर ही अपने आप को टिका के रखा है। हमेशा झूठ के ऊपर ही वो अपने आप को टिका के रखा है, झूठ छोड़ कर कुछ बोलता नहीं। आज परेश नाथ कोयरी के नाम पर वो बोल रहे हैं कि हमने एजीएम किया है और वो यहाँ का प्रेसिडेंटशिप किया है, और परेश नाथ कोयरी बोलता है कि मैं उस मीटिंग में गया ही नहीं हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। और साथ ही साथ वो हमारे एक्साइड श्रमिक यूनियन के वो मेंबर है, तो कहाँ से वो उसके अंदर में कर सकता है? अगर एक आदमी भारत का नियम के ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से 2 यूनियन का मेंबर नहीं रह सकते हैं, तो वो तो हमारे मेंबर है, उनका मेंबर हुए कैसे? तो अर्जुन हमेशा झूठ बोलते हैं, लोगों को शोषण करते हैं। उनका अभी लालच ख़त्म हो गया कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में पहले हमेशा हर साल 10-20 लोगों को घुसाते थे, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख ऐसे लेते थे, बांग्लादेश का लोगों को भी लिया के यहाँ नौकरी लगाते थे। तो अब उनका धंधा पानी बंद हो गया, तो थोड़ा उनको तकलीफ हो रहा है। नहीं, इन लोगों ने लिखित कंपनी को जमा किया है और इसके बाद ये लोग ट्रेड यूनियन एक्ट के पास भी ये सारा चिट्ठी जाएगा। इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट को जो सिद्धांत लेना होगा उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए वो जरूर होगा, और जिन्होंने वो चिट्ठी साइन करके दिया है उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। सर अभी जो आप आरोप लगा रहे थे कि